बातचीत का सिलसिला यहाँ पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शख्स बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं, वो दरअसल यहाँ पर लीडर हैं और वो लगातार लोगों को समझा रहे हैं, मना कर रहे हैं कि वो आगे ना बढ़े, आगे ना जाएं और बैरिकेड्स पे ना चढ़े। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसे कुछ युवा जरूर हैं जो बहुत ही ज्यादा आक्रोश में हैं, वो जरूर ये कह रहे हैं कि आगे उनको बढ़ने दिया जाए। वो बार बार जरूर प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए और ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे जा सके, लेकिन लगातार यहाँ पर जो नारेबाजी का सिलसिला है वो जारी है। लगातार बांग्लादेश सरकार और बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। आगे जाएंगे आप लोग, आगे जाएंगे, आगे आप लोग जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम ये बातें हमारे शीर्ष प्रशासन बताएंगे, अभी हमारे शीर्ष अधिकारी बताएंगे। अगर आगे जाना होगा तो अभी हम आगे भी जाएंगे। बिल्कुल, हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे हमें यहाँ पर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ ठीक है, देखिए तस्वीरें बता रही हैं कि बैरिकेडिंग के एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं, बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ पुलिसकर्मी हैं जो बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आगे मत बढ़िए। ये बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर की तस्वीरें हैं। कई लेयरिंग प्रोटेक्शन की गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उन्हीं बैरिकेड्स पर चढ़कर अब संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जो युवा हैं, जो आक्रोशित हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़कर अपना जो विरोध है वो जताना चाहते हैं। भारत सरकार से भी मांग की जा रही है, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ भी जो नारेबाजी है, जो गुस्सा है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है और इसी हिंदू एकता का जिक्र बार बार किया भी जाता है और इस प्रदर्शन के दौरान भी किया जा रहा है। साफ तौर पर एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होगा तो फिर हिंदू या सनातन धर्म एकजुट होगा और इसी तरीके की तस्वीरें पूरे देश से सामने आएंगी। एक बार फिर से पवन के पास हम चल लेते हैं। पवन, काफी वक्त बीत चुका है, लग नहीं रहा कि कोई पीछे हटने के मूड में है, लग नहीं रहा कि यहाँ से प्रदर्शन अभी खत्म होगा। बिल्कुल प्राची, यहाँ अब आगे बढ़ने की जिद नहीं है, यहीं रहकर अपनी बात को आगे रखने की बात है और यहाँ संत समाज के लोग भी लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीएचपी का प्रदर्शन है, सनातन धर्म से जुड़े हुए अलग अलग लोग यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं और ये अलग अलग संगठन हैं, संघ हैं, उनमें पुरुष हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और हर कोई अपनी बात रख रहा है। ये सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन नहीं है कि आए, पुतला जलाया और चले गए। यहाँ आने के बाद बांग्लादेश का झंडा, यूनिस की तस्वीर और बांग्लादेश का पुतला जलाया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ प्रदर्शनकारी लगातार टिके हुए हैं और दीपू दास के समर्थन में यहाँ बड़े बड़े संत पहुंचे और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये आपको एक बार जरा सुनवाते हैं। मानवता की हत्या है, ये हमारे सनातन की हत्या करने का प्रयास किया गया है। वहाँ की सरकार और प्रशासन को निश्चित रूप से ऐसे कार्यों पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मारा गया है, पहले उसे उल्टा लटका कर जलाना, पीटना। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ सब संत समाज के लोग आए हैं और वो अपनी बात कर रहे हैं, लगातार यहाँ अपनी बातें रख रही हैं। मानवतावादी संगठन सभी आए हैं, इनको हिंदूवादी संगठन कहना ठीक नहीं होगा। ये यहाँ संत समाज कह रहा है कि मानवता का संदेश लेकर यहाँ आए हैं और सब लोग कह रहे हैं कि संसद से लेकर सड़क तक दीपू दास सिर्फ एक चेहरा भर है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हर दिन हो रहा है, हर घर के आसपास हो रहा है, वो दीपू दास उसका एक पोस्टर जरूर है, लेकिन सिर्फ इकलौती घटना नहीं है, ये कहा जा रहा है। और सबके हाथ में जब ये पोस्टर है और इस पोस्टर में जलते हुए दीपू दास का शव दिखाई देता है तो हिंदुओं का दिल खोलता है और उसी गुस्से और रोष को दिखाने के लिए पहुंचे हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरह के पोस्टर लेकर आप आए? देखिए, हमारे हिंदू भाइयों पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में हिंदू युवा वाहिनी की पूरी टीम विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना जी के नेतृत्व में आज धरने पर पहुंची है। अगर बांग्लादेश में हिंसा बंद नहीं हुई तो हम पूरे देश में सड़कों पर उतरेंगे और आईपीएल में एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं खेलने देंगे। ये मैं आपके मंच से बोल रहा हूँ और हम ये करके दिखाएंगे। देखिए, पहले यहाँ घुसपैठियों की बात हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि आईपीएल में भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों को ना खिलाया जाए। पोस्टर है, दीपू का बलिदान रहेगा याद,
न्याय के लिए उठी है। दिल्ली की आवाज यहाँ पहुंचे हैं। कहाँ से आए बाबा? उस प्रकार की उस पर कहाँ से आए हैं, क्या कहेंगे? लक्ष्मीनगर से। मानवता को शर्मसार क्या कहेंगे आप? गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ। WHO हो या अनेक प्रकार की कोई भी संगठन हो, किस भावना के साथ यहाँ पहुंचेंगे, क्या कह रहे हैं, क्या मांग? बांग्लादेश जैसा हिंदुओं के साथ व्यवहार कर रहा है हमारे हिंदुओं के साथ, तो इसके खिलाफ हम यहाँ पे नारा लगा रहे हैं कि इसको खत्म करेंगे और हम किसी भी बांग्लादेश एक क्या चार मारो, जब ये सुधरेंगे। एक क्या चार मारो, इनकी औकात इनको दिखा दो, क्योंकि इनको बनाने वाले भी हम ही थे और मिटाने वाले भी हम ही होंगे। बांग्लादेश को बनाया है तो बांग्लादेश को मिटाएंगे भी हम ही। यहाँ गुस्सा इतना ज्यादा है, कहा जा रहा है कि अगर हम बांग्लादेश का निर्माण कर सकते हैं तो उसे ध्वस्त भी कर सकते हैं। लगातार यहाँ लोग लगातार पोस्टर लेकर खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आए, प्रदर्शन किया और निकल गए। लगातार यहाँ प्रदर्शन है। जहां तक आपकी नजर जाएगी प्रदर्शनकारी आपको दिखाई देंगे। पुलिस ने भले ही चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक एन्क्लेव की तरफ इनको बढ़ने से रोक लिया गया है, लेकिन लोग यहाँ पर अभी भी टिके हुए हैं, अपनी बात को आगे रख रहे हैं और हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ दीपू के हत्यारों को गोली मारो, इस तरह के गोली मारो सालों को, इस तरह के नारेबाजी है। ये दिखाती है कि किस तरीके से गुस्सा है और यहाँ लगातार पोस्टर और बैनर भी जलाए जा रहे हैं। देखिए अब जरा पाकिस्तान के झंडे को यहाँ जला दिया गया है। मोहम्मद यूनुस की तस्वीर थी, उसको जला दिया गया है और यहाँ लगातार गुस्सा इस तरह से सांकेतिक तौर पर पुतले को जलाकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। ये बांग्लादेश के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ जो आवाज उठाई जा रही है उसकी तस्वीरें हैं और यहाँ प्रदर्शनकारी लगातार बांग्लादेश के प्रतीकों को जलाते हुए, पुतला जलाते हुए, पोस्टर जलाते हुए, मोहम्मद यूनुस की तस्वीरें जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या पुरुष, क्या महिला भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची है और लगातार वो अपनी बात रख रहे हैं। संत समाज के लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर बड़ा सा पोस्टर है, भारतीय हिंदू बंगाली संगठन यहाँ पहुंचा हुआ है। मैम क्या कहेंगे, किस तरह से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं? बांग्लादेश जो भारत के टुकड़ों पे पल रहा है, आज यहाँ पे इतने रोहिंग्या उसने भेज दिए हैं, आज भारत को आंख दिखा रहा है। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। रोहिंग्याओं को ऐसे दौड़ा के मारा जाएगा जैसे उन्होंने भारत के हिंदू लोगों के साथ बांग्लादेश में किया है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। इतने दिनों से रोहिंग्या यहाँ रह रहे हैं, आपने कभी सुना है किसी हिंदू ने बलात्कार करा है किसी मुस्लिम महिला का? लेकिन वहाँ पर महिलाओं के साथ भी अत्याचार हो रहा है। तो बांग्लादेश को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो महिलाओं को गुस्सा इस बात पर है किस तरीके से हिंदुओं की बहन बेटियों को बांग्लादेश में अत्याचार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, उसको लेकर यहाँ भयंकर गुस्सा है। यहाँ फांसी देने की भी मांग की जा रही है। दीपू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये भारत की लोकतांत्रिक मांग है कि फांसी दो, लेकिन समझना होगा इस वक्त वहाँ सिर्फ और सिर्फ एनार्की है, कोई सिस्टम नहीं है। दीपू के हत्यारे आज भी खुले घूम रहे हैं, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ दीपू के हत्यारों को फांसी देने, गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। ये जमीन से रिपोर्ट है, लेकिन बैरिकेड पर अभी भी लोग यहाँ लगातार रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या नौजवान और क्या महिला, क्या सिख, क्या जैन, क्या बौद्ध, क्या मुनि, सब यहाँ प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्राची, बिल्कुल, बांग्लादेश में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। बांग्लादेश में जो जमाती संगठन है वो सड़कों पर उतरकर तांडव मचा रहे हैं। यूनुस सरकार के हाथ से सब नहीं चाहते और उनसे ये क्यों नहीं मांग रखते कि अब वो दीपू को बचाया जाए और एक ऐसा राष्ट्र मिलना चाहिए हमारे को जहाँ पे हिंदू सेफ हो। हम कब तक भागते रहेंगे? अब बस हुआ। और जो जिहादी यूसुफ आए हैं उनसे उनका पीस प्राइज वापस लिया जाए, क्योंकि उन्हीं की
जिहादी मिलिट्री ने, उन्हीं की जिहादी पुलिस ने दीपू को आगे कर दिया था उन जिहादियों के नाम, और वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोला, कोई उसके सपोर्ट में नहीं आया। मतलब ये पूरी मिलीजुली है बात। और शेख हसीना को भी इसीलिए हटाया गया था क्योंकि वहाँ पे वो शरिया लॉ चलाना चाह रहे थे, और शेख हसीना जी ने हमारी माइनॉरिटीज के राइट की सेफ्टी के बारे में बात करा था। तो हम शरिया लॉ एक और देश में नहीं लाने देंगे। अगर उनको लाना है तो हमें हिंदुओं को एक नया देश उनको देना पड़ेगा। इशिका तनेजा, स्पिरिचुअल लीडर। थैंक यू। तो संत समाज के लोग, हिंदू संगठन के लोग, हर कोई आज दिल्ली में हाई कमीशन, बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर इकट्ठा हुआ है। हाथों में झंडे लेकर बांग्लादेश के झंडों को जलाया जा रहा है। यूनुस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। तमाम जो सनातनी हैं वो इकट्ठा होकर हल्ला बोल रहे हैं और हिंदुओं को सुरक्षित करना होगा, ऐसी मांग आज दिल्ली की सड़कों से देखने को मिल रही है। ऐसी मांग आज दिल्ली की सड़कों से सुनाई पड़ रही है। और सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली, भोपाल, कोलकाता, पूरे देश में शहर शहर आज इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि बांग्लादेश के हालात की अगर आप बात करेंगे तो वहां आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं हालात। यूनुस सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। दीपू दास की हत्या उस वक्त होती है जब पुलिस की कस्टडी में वो होता है। पुलिस से भीड़ दीपू दास को छुड़ाती है और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है और फिर दीपू दास की निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बांग्लादेश में ऐसी हजारों सैकड़ों घटनाएं हैं जब हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जाता है, घरों को तोड़ा जाता है, दुकानों को तोड़ा जाता है, मॉब लिंचिंग हिंदुओं की जाती है। इसी को लेकर अब गुस्सा सड़कों पर भड़क चुका है। भारत में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और बांग्लादेश के खिलाफ, यूनुस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। बैरिकेडिंग्स लगाकर उनको रोकने की कोशिश तो की गई है, लेकिन फिलहाल प्रदर्शनकारी अब बैरिकेडिंग की एक तरफ बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी सीधी तौर पर मांग ये है कि हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए। पवन, फिर से तस्वीरें एक बार दिखाइए और जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लोग अब जो जहां है वहीं अपना पोस्टर लेकर खड़ा हो गया है, प्रदर्शन कर रहा है। सर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरता के नाम पर जो हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जो वहाँ की सरकार, यूनुस सरकार, जो कट्टरपंथियों के नाम पर ये खेल खेल रही है, ये हिंदू विरोधी नहीं, भारत विरोधी, बल्कि मैं कहूँगा पूरे विश्व की मानवता के विरोधी ये काम हो रहा है। इसमें केवल हिंदुओं को नहीं किया जा रहा है ये टारगेट, ये संपूर्ण मानवता के, क्योंकि मैं समझता हूँ हिंदू मानवता का प्रतीक है, जो हिंदू संरक्षित करता है मानवता को। और ये जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कौन करेगा? केवल इस्लामिक देश 56 देश हैं। नीतीश कुमार जी ने हिजाब हटाया तो उस पर 56 देशों के छाती डोलने लगी। लेकिन अगर वहीं पे हमारे हिंदू भाई को जला दिया जा रहा है तो इन लोगों के मुंह नहीं फट रहे, इन लोगों के मुंह नहीं खोल रहे। हिंदू कब तक सहेगा? 4.5 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान इस भारत के अंदर हैं। हमारे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, हमारे भाइयों को वहां मार रहे हैं। अगर यही सब चलता रहा तो 20-25 साल बाद घर के सामने तांडव होगा सर। हमारी बहन बेटियां भी नहीं बचेंगी। आज हमें इकट्ठा होना होगा, सर्व हिंदू समाज को एक साथ होना होगा। तो कह रहे हैं कि भारत और हिंदू धर्म मानवता का प्रतीक है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, लेकिन इस्लामिक सोच रखने वाले जिहादियों ने वहां जिस तरीके से दीपू दास की हत्या की, उसके खिलाफ लोगों में रोष है। और कह रहे हैं जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ शरण दी गई है, उसके खिलाफ भी लोगों में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और यहाँ रह रहकर लोगों का गुस्सा इस तरीके से निकल रहा है। लोग लगातार यहाँ कतार बनाकर खड़े हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये लगातार अपनी बात, आवाज बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब यहाँ किसी का अगर एक बुर्के को हटाया गया तो 56 देशों से प्रतिक्रिया आई, लेकिन एक हिंदू जान चली गई, बाकी किसी ने कोई कुछ नहीं कहा। इस तरह के भेदभाव को भी यहाँ उजागर किया जा रहा है, बताया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है। बिल्कुल पवन, ये तस्वीरें तो लगातार हम देख रहे हैं और इस वक्त ये पूरा का पूरा इलाका खचाखच लोगों से भरा हुआ है। पुलिस बैरिकेडिंग्स के एक तरफ खड़ी हुई है और बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ हजारों लोगों का जमावड़ा है जो बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, यूनुस सरकार का पुतला फूंक रहे हैं, बांग्लादेश का झंडा जलाया जा रहा है। और ये सब कुछ हुआ दीपू दास की हत्या के बाद। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार के खिलाफ आज भारत में हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क गया। न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि
कि देश भर में अलग अलग शहरों में आज जैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, एक ही मांग है कि हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया जाए। और दूसरी मांग जो आज लोगों की तरफ से बड़ी साफ साफ क्लियर एंड लाउड सुनाई दे रही है, वो है बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ। अगर अवैध तरीके से घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं तो अब उन्हें बाहर करना होगा। ये मांग सरकार के सामने बड़े खुले तौर पर आज दिल्ली की सड़कों से रखी जा रही है। इला, अब आप भी जरा तस्वीरें दिखाइए, अगर लोग आपके आसपास है तो बातचीत करिए। अब आगे क्या करना चाहते हैं, कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे लोग? जी बिल्कुल प्राची, मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ कि यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, लिखा हुआ है सोया हिंदू जाग उठा है, अब ना कोई मौन रहेगा। यानी कि अब जुल्म के खिलाफ कोई भी चुप नहीं रहेगा। लगातार मांग की जा रही है कि दीपू को इंसाफ दिया जाए और वहाँ जिस तरह से हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रही है, उसके खिलाफ लगातार यहाँ आवाज बुलंद है। क्या कहेंगे आगे, आपको जाने नहीं दिया जा रहा है, अब यहीं प्रदर्शन करना है या बांग्लादेश हाई कमीशन तक आगे जाएंगे अपनी आवाज पहुंचाने? बहन जी, ये तो प्रदर्शन सिर्फ एक सांकेतिक है, एक ट्रेलर है। अगर बांग्लादेश की सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है और वहाँ पे हमारे हिंदुओं का सुरक्षा सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो हम अपने भी सरकार पे दबाव बनाएंगे, ताकि वहाँ के सरकार पे दबाव बनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए, ताकि हमारे हिंदुओं को बांग्लादेश में सुरक्षित मिले। आप देख रही हैं कि जगह जगह हर अलग अलग देशों में, यहाँ तक कि अभी कुछ समय पहले कश्मीर के अंदर हुआ था, जहाँ पे हमारा नाम पूछकर, हमारा धर्म पूछकर हमें गोली मार दी गई थी। हम हिंदू कहीं पर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, हिंदुओं में एक भय पैदा किया जा रहा है, कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ऑल आइज ऑन बांग्लादेश जब बात की जाती है तो ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन की बात की जाती है, ऑल आइज ऑन दूसरे देशों की बात की जाती है, लेकिन बांग्लादेश की बात क्यों नहीं की जा रही है दुनिया भर में? जिस प्रकार निरंतर बांग्लादेश में हत्याकांड, ये जेनोसाइड इसको बोल सकते हैं, और ये निरंतर होता आ रहा है पिछले आज़ादी के बाद से ही, 47 के बाद से ही, और उसके बाद जब भी बांग्लादेश आज़ाद हुआ तब से ही। ये एक छोटा सा मामला जो हाईलाइट हो गया, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि पत्रकारों को वहाँ पर मार दिया जाता है, वहाँ पर आवाज उठाने वालों को मार दिया जाता है, महिलाओं के साथ बलात्कार निरंतर चल रहे हैं और पहले भी होते रहे हैं। ये कोई नया ताजा मामला नहीं है, ना कोई हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार कोई नई बात नहीं है, और इसी वजह से आक्रोश इतना बढ़ा हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं वो एकजुट है, जो पूरा संघ है वो एकजुट है और यहाँ पर अपनी आवाज उठा रहा है। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो दिव्यांगजन हो या फिर महिलाएं हो, सभी यहाँ पर एकजुट होकर के अपनी आवाज उठा रहे हैं। लगातार देखिए आप, नारेबाजी का जो सिलसिला है वो चल रहा है। जय श्री राम के नारे बुलंद आवाज में लगाए जा रहे हैं। आगे जो है बैरिकेड्स के पास खड़े होकर के यहाँ पर जरूर यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ लगातार यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर प्रशासन से भी बातचीत की जा रही है। हालांकि ज्यादातर लोग अभी यहाँ आगे नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ लोग हैं। ठीक है, आगे बेशक नहीं बढ़ पा रहे हैं लोग इला, लेकिन ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पीछे भी नहीं जा रहे हैं, वो पीछे भी नहीं हटना चाहते, आज अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और बांग्लादेश तक ये आवाज उठाना चाहते हैं। पवन, आपके पास क्या तस्वीरें? बिल्कुल प्राची, आपने सही कहा, ये वो वाला प्रदर्शन नहीं है आए पुतला जलाया और चले गए। यहाँ सभी जो लोग आए हैं वो रुके हुए हैं, अपनी बात मुखरता से रख रहे हैं। सर क्या कहेंगे, प्रदर्शन लगभग 1 घंटे से जारी है, पुतला जला दिया, झंडा जला दिया, लेकिन अब भी प्रदर्शनकारी टिके हुए। देखिए, पुतला जलाने से, झंडा जलाते जलाते हमारा एज ऑफ 50 अप हो गया। ये कोई हमारा समाधान नहीं है। हम चाहते हैं भारत सरकार, जो सरकार बांग्लादेश को जन्म दिया है, वो आज हमारा हिंदुस्तान का जैसे बड़ा संप्रदाय के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं जिहादी, उस जिहादियों को उसको उस तरीके से उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। और आपका जो इंडिया टीवी चैनल है, जो हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपको जो सपोर्ट मिलता है, हम बहुत सपोर्ट करते हैं आपको। अरे सर, हाँ सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर उठाई गई आवाज से बांग्लादेश पर दबाव बनाया जा सकता है? ये 100% दबाव बनाएंगे। आज हमारा सैनिक, ये हमारा दादा है,
और बहुत ज्यादा बंगाली समाज से, सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन से, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आज बांग्लादेश एम्बेसी गिराव देने आया दिल्ली में, इसलिए वहाँ पे दीपू दास को जिंदा चला। आपने जो प्रश्न किया मीडिया भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। इम्पोर्टेंट प्रश्न रखा आपने, जे ये आवाज हम बांग्लादेश तक पूछ गया और ये बांग्लादेश सरकार, इनुस सरकार पदक्षेप नहीं लिया, हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इनुस सरकार को हम दिखा देंगे हम क्या कर सकते हैं सनातनी राह, और ये हमारा 100% गारंटी है, ये एक्शन होगा और ये सॉल्यूशन निकालेगा और उनको अरेस्ट करके जिसने मारा उनको फांसी की सजा सुनाएगा। देखिए, ये भारत का लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था है। आज भी जब दीपू दास के हत्यारों की बात की जा रही है तो उन्हें जिंदा जलाने की मांग नहीं है, उनकी मांग की जा रही है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और कानूनन फांसी दी जाए। ये भारत की लोकतंत्र न्याय व्यवस्था के प्रति आस्था है कि जब आप एक जघन्य अपराध के खिलाफ गुस्से में हैं, बावजूद उसके आप न्यायिक प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज ये प्रदर्शन शुरुआत भर है, पूरे देश में संसद से सड़क तक प्रदर्शन होगा और बांग्लादेश पर एक्शन लेने के लिए सरकार को मजबूर किया जाएगा, इस तरह से कहा जा रहा है। अगर देखेंगे आप, बहुत से संत त्रिशूल लेकर आए हैं। महाराज, संत समाज आज फिर आगे आया है, क्या आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, कैसे दबाव बनाएंगे? आप लोगों को बड़ी उत्सुकता से एक चीज का हमेशा ये रहा है कि सिंदूर पार्ट 2 कब शुरू होगा, तो सिंदूर पार्ट 2 अब शुरू हो गया है। सरकार हमारी शांत नहीं है। अब देखिए जरा, कुछ और लोग आगे बढ़ने के लिए आगे जाना चाह रहे थे तो एक बैरिकेड को खींचकर ले आए हैं और अब पुलिस बिना बैरिकेड के रह गई है और अब आगे जाने के लिए यहाँ एक बार फिर टकराव देखा जा रहा है। लोग यहाँ जिस तरीके से बैरिकेड हटाने के बाद युवाओं में गुस्सा है, उसके बाद एक बार फिर आगे जाना चाह रहे हैं। पुलिस बाकी बैरिकेड को बचाने की कोशिश कर रही है, एक ह्यूमन वॉल बनाई गई है और ह्यूमन वॉल के जरिए लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये प्रदर्शनकारी अब अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बैरिकेड को खींचकर बड़े अचानक तरीके से ले जाया गया है और अब पुलिस और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच एकदम फिर गुत्थम गुत्था बहस शुरू हो गई है और अब पुलिस की दीवार को तोड़ने के लिए, भेदने के लिए जो युवा प्रदर्शनकारी हैं वो आगे टकरा गए हैं और पुलिस ह्यूमन चेन के जरिए उनको रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन पहले झटके में इस चेन को तोड़ दिया गया है और कुछ प्रदर्शनकारियों को अंदर खींच लिया गया है, जिनको अब पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर टकराव हो रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है और अब यहाँ जो पुलिस खड़ी थी उसके पास कोई बैरिकेड की सुरक्षा नहीं है और अब ह्यूमन वॉल को भी तोड़ दिया गया है और अब प्रदर्शनकारी बस की तरफ बढ़ गए हैं। आगे रोकने के लिए यहाँ बस को रखा गया था, लेकिन अब बस को पार कर लिया गया है और प्रदर्शनकारी बस से आगे ना बढ़ पाए, इसीलिए उन्हें बस के अंदर ले जाया जा रहा है और बाकी सबको धकेलकर बाहर किया जा रहा है। तो यहाँ जो लोग आए थे उनको पकड़ा जा रहा है और पुलिस उनको अंदर लेकर जा रही है। यहाँ इस वॉल को तोड़ने के बाद जो लोग आगे बढ़े थे उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है और बस के जरिए इन लोगों को यहाँ से आगे ले जाया जा रहा है। तो जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच यहाँ पूरे तरीके से लूरा कुश्ती देखने को मिली, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो बैरिकेड को तोड़ने में कामयाब रहे, कोई बैरिकेड नहीं बचा और अब सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ खड़ी हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें यहाँ बस में भर लिया गया है। लेकिन बस के अंदर भी वही पोस्टर है, बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे। इस तरह के पोस्टर्स के साथ जो प्रदर्शनकारी हैं उनको अब हिरासत में ले लिया गया है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिस तरीके से पवन ने बताया कि बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया गया है और पुलिस बिना बैरिकेडिंग्स की रह गई। बस एक लगाई गई थी ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जाए, उसी बस का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को अब बस में भरा जा रहा है, लेकिन बस में भी नारेबाजी की जा रही है, बस से भी आक्रोशित लोगों की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं।
बड़ी संख्या में लोग इस वक्त बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने मौजूद हैं। बीच में समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारियों को मौका मिलता है वैसे ही बैरिकेड्स को हटा दिया जाता है और फिर उसके बाद एक एक करके इन प्रदर्शनकारियों को बस में भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तितर बितर करने की कोशिश है, जैसे तैसे इस प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बैरिकेडिंग हटाने में प्रदर्शनकारी कामयाब रहे। जमकर नारेबाजी हो रही है और पुलिस ने भी अब इन्हें डिटेन करना शुरू कर दिया है। जो लोग आगे की तरफ बढ़े थे उन्हें डिटेन करना शुरू कर दिया है, उनको बसों में भरना शुरू कर दिया है और बस के अंदर भी आक्रोशित लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, पोस्टर उनकी तरफ से लहराए जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा गुस्सा बांग्लादेश को लेकर है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर है, जिसको लेकर आज दिल्ली की सड़कों पर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तकरीबन 1 घंटे तक ऐसे ही समझाने बुझाने की कोशिश की गई। बीच में झड़प की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन 1 घंटे बाद प्रदर्शनकारियों ने इस बैरिकेडिंग को खींचकर एक तरफ कर दिया, बैरिकेडिंग हटा दी गई और फिर लास्ट में जो बस खड़ी की गई थी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, उस बस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बस में लोगों को भर के अब डिटेन किया जा रहा है। कोशिश ये है पुलिस प्रशासन की कि इस प्रदर्शन को जैसे तैसे खत्म किया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ इकट्ठा हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत में ये इस चीज की कठोर मांग है कि बांग्लादेश हो चाहे भारत हो चाहे रहने वाले हिंदू किसी भी देश में हो, उसके ऊपर अब अत्याचार नहीं होना चाहिए। ऐसी हत्याएं पर रोक लगनी चाहिए। बांग्लादेश नहीं सुअर की औलाद है। तो भोपाल हो चाहे दिल्ली हो या कोलकाता हो, हर जगह ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर की तस्वीरें हैं। एक बस को पूरी तरीके से भर लिया गया है, दरवाजे बंद हैं और यहां से प्रदर्शनकारियों को लेकर जाया जाएगा। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर मौजूद हैं। बड़े बड़े पोस्टर उनके हाथ में हैं और हर पोस्टर में अपना आक्रोश जताया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। जगह जगह से लोग इकट्ठा हुए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं। लोगों की मांग ये है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा कौन करेगा, इसका जवाब देना होगा। यूनुस सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जो कट्टरपंथी संगठन है वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं और अब हिंदुओं पर अत्याचार को हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू नहीं सहेंगे। इसलिए जो सनातनी हैं वो इकट्ठा हुए हैं और जमकर नारेबाजी की जा रही है। बैरिकेडिंग्स को हटा दिया गया, फिर से पुलिस ने देखिए बैरिकेड लगाने की कोशिश की है। फिर से एक दौर की बातचीत चल रही है, पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस बार बार ये कह रही है कि पीछे की तरफ हटिए, पीछे की तरफ हटिए, लेकिन फिलहाल गुस्सा इतना है, आक्रोश इतना है बांग्लादेश की घटना पर, दीपू दास की हत्या के बाद के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार नारेबाजी की जा रही है और बीच बीच में पुलिस और इन प्रदर्शनकारियों के बीच में हल्की झड़प की तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। एक बस को भर लिया गया है, बस में कुछ प्रदर्शनकारियों को भर लिया गया है, लेकिन ये काफी नहीं, क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने इकट्ठा हैं। नारेबाजी की जा रही है। संत समाज के लोग भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं, जैन समाज के लोग भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं, बौद्ध समाज के लोग भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हिंदुओं पर अगर अत्याचार होगा तो पूरा सनातन धर्म एकजुट होकर प्रदर्शन करेगा। और वो प्रदर्शन आज दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, भोपाल में भी देखने को मिल रहा है, कोलकाता में भी देखने को मिल रहा है और देश के लगभग हर शहर में आज प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये हल्ला बोल है बांग्लादेश के खिलाफ। कारण अस्तित्व में आया, हमारे करीब 5000 सैनिकों ने शहीद हुए और पाकिस्तान से लड़कर के बांग्लादेश की स्थापना की। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के पदचिन्ह पे चल रहा है, आज वही बांग्लादेश शहरियत लाना चाहता है, आज वही बांग्लादेश हिंदुओं की हत्या करा रहा है। दीपू चंद्र दास का एक ही अपराध था, को हिंदू था, हिंदू ना अपराध जैसा हो गया है। वहाँ इस्लामिक कट्टरवाद इतना हावी हो गया है, वहाँ का मरने वाला मुसलमान, मारने वाला मुसलमान, तो हिंदुओं का क्या लेना देना। जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ वहाँ अनाचार, पापाचार, अत्याचार हो रहा है, चिंताजनक है। भारत सरकार को थोड़ा कड़ा संदेश देना होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं हुई तो भारत की सरकार जिस प्रकार से 1971 में हमने पाकिस्तान से लड़कर के बांग्लादेश बनाया था, अब लड़कर के अपनी भारत में मिलाने
अब देखिए प्रदर्शनकारियों को बस में भरकर यहां से ले जाया जा रहा है। 1971 के युद्ध की याद दिलाई जा रही है। यहां एक जो ठोकर ये मांग की जा रही है कि जैसा 1971 में हमने बांग्लादेश को अलग कर दिया था, वक्त आ गया है कि हिंदुओं के लिए बांग्लादेश से अलग होकर एक देश बना दिया जाए। ऐसी नारे हैं, ऐसी बातें हैं जो फिलहाल की जा रही हैं। और बड़ी बात यह है कि जात पात से ऊपर उठकर आज ये हिंदू संगठन इकट्ठा हुए हैं। यहाँ हर समाज का जो शख्स है वो फिलहाल नजर आ रहा है और सबकी जबान पर एक ही बात है कि हिंदुस्तान ये नहीं सहेगा, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू ये नहीं सहेंगे कि अगर बांग्लादेश में किसी भी हिंदू पर अत्याचार किया जाएगा। दीपू दास की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, जिंदा जला दिया गया, उसके बाद ये आक्रोश जो है वो पूरी तरीके से भड़क उठा है। देश बचाओ, सनातन बचाओ। बांग्लादेश में मारा जा रहा है हिंदुओं को, कपड़े उतार के उनकी पहचान करी जा रही है। हिंदू बचाओ, देश बचाओ। मोदी जी, हमारी बहन बेटियों को नंगन करके उनका चीरहरण किया जा रहा है। देखिए हर साल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी जो है मोदी सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं, आपकी मोदी सरकार से और ज्यादा बढ़ रही है। मोदी जी सनातनी हैं, वो हर देश का, हर पूरी दुनिया में सनातन का नेतृत्व कर रहे हैं। पर यहाँ पे जो बांग्लादेश में हिंदुओं को पहचान करके कपड़े उतार के उनको मारा जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, मोदी जी देश आगे बढ़ रहा है, हिंदू बचाओ। वो चलो, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आगे आना होगा, ये नारेबाजी की जा रही है, भारत सरकार से मांग की जा रही है। और इस भीड़ का गुस्सा बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले रोहिंग्याओं पर भी है। बार बार यही नारेबाजी की जा रही है कि अवैध तरीके से रह रहे लोगों को अब भारत में नहीं रहने देंगे, बांग्लादेश को जवाब देना होगा, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम तो उठाना होगा। ये तमाम बातें हैं जो इस वक्त प्रदर्शन में की जा रही हैं।